आप सभी को शालोम। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सामर्थी वचनों के लिए जो तेरे द्वारा भेजे जाते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, ये वचन सभी सुनने वाले भाई बहनों के जीवनों में काम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज परमेश्वर की अगुवाई में जो मुझे वचन मिला है उसका टॉपिक है यीशु के नाम की सामर्थ। आज हम सब यीशु के नाम को जानते हैं क्योंकि हमने एक मसीही परिवार में जन्म लिया है। पर क्या हम यीशु के नाम की सामर्थ को जानते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को यीशु के नाम की सामर्थ बताई है? ये नाम परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यदि हम बाइबल से देखते हैं, फिलिपियों 2 उसके 9 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब उसके नाम से घुटना टेके। हम सब जानते हैं कि ये नाम जो यीशु है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया नाम है, क्योंकि मत्ती 1:21 में यदि हम देखते हैं तो यूसुफ को सरदूत ने पहले ही बता दिया था कि तेरी पत्नी मरियम से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। और लूका 1:31 में सरदूत ने मरियम को भी बता दिया था कि जो पुत्र तुझसे उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना, अर्थात जन्म से पहले ही उसको यह नाम यीशु मिल गया था। जब ये यीशु का नाम एक अधिकार है और एक सामर्थ्य के साथ लिया जाता है, इसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम, चमत्कार और चिन्ह हो सकते हैं। हम अपने जीवन में मसीह यीशु के नाम की सामर्थ्य से बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। नए नियम हम देखते हैं, बहुत सी ऐसी सामर्थ हैं यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को दी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अद्भुत काम किए थे। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि यीशु के नाम की सामर्थ्य से चंगाई मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसको 1 से 8 में एक घटना है कि जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे तो सुंदर फाटक पर बैठे एक लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। पतरस ने उससे कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। ये है यीशु के नाम की सामर्थ। प्रियो, जब भी हमें किसी प्रकार की शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना है और हम अपने जीवनों में देख सकते हैं कि वो बीमारी हमारे जीवन से जाएगी और हम चंगे हो जाएंगे। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें कई प्रकार की ऐसी मानसिक अशांति होती है जो कि एक बीमारी है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ कष्ट वहाँ से होता है जिससे हमें मानसिक अशांति होती है। तो हमें अपनी उस मानसिक अशांति के लिए भी अपने परमेश्वर के पास आना है और यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करनी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम अपने जीवनों में चंगाई पा सकते हैं। दूसरी बात है, यीशु के नाम की सामर्थ्य से दुष्टात्मा निकल सकती है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16, 17 और 18 में हम एक घटना को इस प्रकार देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, जब वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे तो एक दासी जिसे भावी कहने वाली आत्मा थी, कई दिन तक पौलुस और सिलास के पीछे थी और वह उन्हें देखकर चिल्लाती थी। एक दिन पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि निकल जा, और वह निकल गई। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम दुष्टात्माओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं भी निकाली जाती हैं। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद में देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। 18 में है, सांपों को उठा लेंगे ताकि और वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये है
यीशु मसीह के नाम की सामर्थ जिसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया था कि वो उसके नाम से अद्भुत काम करें। तीसरी बात है, यीशु के नाम की सामर्थ्य से हमें उद्धार मिलता है। यदि हम प्रेरितों के काम 4 उसके 12 में देखें, वहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया और हम उसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। यदि हम एक घटना देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 और 34 से देखें, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में प्रार्थना और भजन गा रहे थे और जब सब कैदी उसको सुन रहे थे, आधी रात को भूकंप आया, उनके बंधन खुल गए। दरोगा आश्चर्य में था। उसने पूछा कि मैं उद्धार कैसे पाऊं? तब उन्होंने उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। तब दरोगा ने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया, विश्वास किया और उद्धार पाया। हम प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम के अधिकार से हम उद्धार भी पा सकते हैं। हम अपने पापों का पश्चाताप करके भी उद्धार पा सकते हैं। प्रियो, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य से जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हमारी सारी आवश्यकताएं, सांसारिक और आत्मिक, हमें यीशु के नाम से सामर्थ्य से मिल सकती है। हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम यीशु के नाम की सामर्थ्य को जान सकते हैं। हमें प्रभु को पकड़े रहना है। शैतान कई बार हमारे जीवनों में हमारे विश्वास को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन में यीशु को सामर्थ्य को पकड़े रहेंगे तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हमारे जीवनों से भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो सकते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हे प्रभु, तूने हमें वो नाम दिया है जिसके नाम की सामर्थ्य से हम अद्भुत काम को अपने जीवनों में देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम की सामर्थ्य से हम शैतान को अपने जीवन से दूर करने वाले हो सकें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे दिए हुए नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरे नाम की सामर्थ्य से हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में भी आश्चर्य काम करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्रोतागण जो इस वचनों को सुनते हैं, पिता परमेश्वर, ये वचन उनके दिलों में काम करने वाला हो सके। तेरे नाम से वो भी अपने जीवनों में अद्भुत कामों को देख सकें। प्रभु, तेरे अद्भुत नाम से पिता परमेश्वर वो अपने जीवनों में तेरे काम को देख सके पिता परमेश्वर, और दूसरों के लिए भी अद्भुत काम करने वाले हो सके। उनके विश्वास को मजबूत रख पिता, और उनके जीवनों में हर एक कमी घटी को पूरा कर। हर एक बीमारी जो उनके परिवार के किसी सदस्य को है पिता, हर एक आवश्यकता है जिसके लिए वो निरंतर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उनको उत्तर दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। यदि इन वचनों से आपको आशीष मिलती है तो इन वचनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।